हेलो दोस्तों, फिर स्वागत है आपका मेरा इस चैनल लर्न इंग्लिश ऑल टाइप। तो यहाँ पे हम इंग्लिश से जुड़ी कुछ ना कुछ चीजें देखते रहते हैं, चाहे वो स्पीकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो राइटिंग से रिलेटेड हो। तो आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ये चलेगा या ये नहीं चलेगा। देखो, हिंदी में ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं कि मुझे ये चलेगा, मुझे ये नहीं चलेगा, आपको यह चलेगा, आपको यह नहीं चलेगा, क्या आपको यह चलेगा, क्या आपको यह नहीं चलेगा, क्या तुम्हें चाय चलेगी, क्या तुम्हें कॉफी नहीं चलेगी। इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं। ठीक है, चलेगा चलेगी। तो इसको दोस्तों हम किस तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हैं? इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं विल डू। जब आएगी चलेगी की बात तो विल डू, और जब नहीं चलेगा विल नॉट डू। ठीक है, विल नॉट डू। ये हमारा सेंटेंसेस इस तरीके से हमारा ये बनेगा। तो इसको जब हम एग्जाम्पल से समझेंगे थोड़ा सा चीजें और हमारी क्लियर होंगी। तो इसमें पहले मैं कुछ सेंटेंसेस लिख लेता हूँ, फिर उनको हम इंग्लिश में बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, पहला सेंटेंसेस है हमारा, क्या तुम्हें यही चलेगा। हमें ये भी बोल सकते हैं इसको, या यह भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब इसको लिखते हैं वैसे अक्सर हम यही बोलते हैं क्या तुम्हें यह चलेगा। लेकिन जब हम बोलते हैं तो उस टाइम पे हम थोड़ा सा सेंस देखते नहीं कि हम ये बोल रहे हैं यह बोल रहे हैं। बात एक ही है वहां पे, क्या तुम्हें ये चलेगा, मुझे यह नहीं चलेगा, आपको क्या चलेगा, क्या तुम्हें चाय चलेगी, क्या आपको कॉफी चलेगी, क्या तुम्हें लंच चलेगा। इस तरीके से हम बोलते हैं। तो इसको हमें इंग्लिश में जब बोलना है अपने लोकल लैंग्वेज में, तो हम कैसे बोल रहे हैं, क्या तुम्हें ये चलेगा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया विल से हमारी बात हो रही है, विल टू। क्या तुम्हें यह चलेगा, तो हमारी क्वेश्चन मार्क है, तो विल से शुरू हो जाएगा, विल यह। उसके बाद फिर हम ले लेंगे यह, यानी कि इसके लिए आ जाएगा हमारा दिस। ठीक है, ये यह हमारी बात एक ही है, विल दिस। उसके बाद डू, विल दिस डू, उसके बाद जिसकी बात हो रही है। ठीक है, विल दिस डू, यानी कि विल दिस डू, क्या तुम्हें चलेगा। अब किसकी बात हो रही है, विल डू, विल दिस डू फॉर यू, फॉर यू, यानी क्या तुम्हें यह चलेगा, क्या तुम्हें यह चलेगा, विल दिस डू फॉर यू। मुझे यह नहीं चलेगा, फिर हमारा वो बन जाएगा मुझे यह नहीं चलेगा, यानी कि ये बन जाएगा हमारा दिस विल नॉट डू। ठीक है, दिस विल नॉट डू फॉर मी। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा, दिस विल नॉट डू फॉर मी। क्या तुम्हें यह चलेगा, तो हमारा क्वेश्चन मार्क से बनेगा विल दिस डू फॉर यू। मुझे यह नहीं चलेगा, दिस विल नॉट डू फॉर मी। अगर यहाँ पे होता कि मुझे यह चलेगा, दिस विल नॉट हमारा हट जाता, दिस विल डू फॉर मी। ठीक है, अब अगला है आपको क्या चलेगा। ठीक है, तो हमारा फिर क्वेश्चन मार्क से बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क हो रही है, आपको क्या चलेगा। लेकिन सॉरी, क्या अगर है बीच में तो पहले हमारा क्या का बनेगा हमेशा, जो कि हमने पहले ही बताया है। अगर क्वेश्चन मार्क बीच में होता है तो पहले उसी का मीनिंग बनता है क्या के लिए व्हाट, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ड आ जाएगा जो कि इसमें है विल। ठीक है, व्हाट विल, क्या चलेगा, व्हाट विल डू फॉर यू। ठीक है, एक चीज आप देख रहे होंगे इसमें कि फॉर भी इसमें हमेशा आएगा, यानी कि ये हम मान सकते हैं कि विल डू फॉर हमारा इसमें और किसी में आएगा ही आएगा। क्या तुम्हें यह चलेगा, विल दिस डू फॉर यू। मुझे यह नहीं चलेगा, दिस विल नॉट डू फॉर मी। आपको क्या चलेगा, व्हाट विल डू फॉर यू। क्या तुम्हें चाय चलेगी, क्या तुम्हें चाय चलेगी, विल टी। ठीक है, यहाँ पे हो रही है चाय की बात, विल टी डू फॉर यू। ठीक है, क्या तुम्हें चाय चलेगी, विल टी डू फॉर यू। देखिए, फॉर विल डू फॉर तो हमारा सब में आएगा ही आएगा। क्या तुम्हें चाय चलेगी, विल टी डू फॉर यू। क्या आपको कॉफी चलेगी, सीधे सीधा हमारा चाय की जगह कॉफी आ जाएगा, विल कॉफी डू फॉर यू, विल कॉफी डू फॉर यू। क्या आपको कॉफी चलेगी, विल कॉफी डू फॉर यू। क्या तुम्हें लंच चलेगा, सीधे से यहाँ पर आ जाएगा लंच, विल लंच डू फॉर यू, विल लंच डू फॉर यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा, जिसे हमें बोलना है हाँ मुझे चाय चलेगी, हाँ मुझे कॉफी चलेगी, हाँ मुझे लंच चलेगा। यानी कि इसको हम किस तरीके से एक ही में समझ सकते हैं, मुझे चाय चलेगी, क्या तुम्हें चाय चलेगी। ठीक है, तो क्या आपको कॉफी चलेगी,
तो अगर हमें बोलना है कि हाँ, मुझे चाय चलेगी, तो कैसे बोलना है हमको? दिस विल डू। सॉरी, अगर हमें चाय की बात हो रही है तो टी, ठीक है? मुझे चाय चलेगी।